हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक। कई लोग इसको लॉरेंज बल भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो खोज करी थी वो वैज्ञानिक लॉरेंज ने करी थी। ठीक है, ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, एक चुंबकीय क्षेत्र को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यह है एक कोई चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको एक अक्ष बनाई है, बाकी आप ऐसा समझिए कि इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं हैं और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब यहां पर कोई एक आवेशित कण रखा था जिस पर आवेश की मात्रा है Q। ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है। इस तरह से इसने क्या बनाया, एक कोण बनाया थीटा और ये भी वेग से क्या है, गतिशील हो गया। अब बच्चों जब ये कण गतिशील होगा तो अपन ने क्या कहा, इस पर लगता है एक बल और उस बल को कहते हैं चुंबकीय लॉरेंज बल। पहले परिभाषा नोट कीजिए। परिभाषा होगी, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस गति करते हुए कण पर एक बल लगता है। इस बल को चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। अब बच्चों बल है एक सदिश राशि और सदिश राशि है तो इसके पास दिशा होगी, परिमाण होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित इस गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। सुनो, ये है बायां हाथ और ये है दायां हाथ, तो कौन सा नियम लगेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसमें क्या करना है, अंगूठा और ये है तर्जनी और ये है मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि ये परस्पर लंबवत हो। यहां पर देखो, ये आपको कैसी दिख रही है, परस्पर लंबवत दिख रही है। अब ये जो आपको तर्जनी दिख रही है, ये वाली उंगली तर्जनी, तर्जनी जो है ये प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। यहां पर लिख रहा हूं, तर्जनी प्रदर्शित करेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक, उसके बाद देखो तर्जनी हो गया। अब इसके बाद क्या है, मध्यमा। तो मध्यमा प्रदर्शित करेगी, यहां पर लिख देना मध्यमा, मध्यमा प्रदर्शित करेगी धारा की दिशा को, धारा की दिशा को, या फिर कण की दिशा को, कि कण कौन सी दिशा में जा रहा है। ठीक है, आवेशित कण कौन सी दिशा में जा रहा है। और जो अंगूठा है, जो अंगूठा है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका ये है, सुनो, फादर मतलब हो जाएगा बल, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब करेंट, फादर मतलब फोर्स और एम मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर देखो मैंने कहा अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, अंगूठा प्रदर्शित करेगा बल की दिशा को, मध्यमा प्रदर्शित करेगी मध्यमा प्रदर्शित करेगी धारा की दिशा को और तर्जनी प्रदर्शित करेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चलो ये निकाल ले रहा हूं। देखो ये है तर्जनी, तर्जनी को रखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और ये जो मध्यमा है ये आवेशित कण की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है ऐसे। तो ये जो अंगूठा है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यहां पर 3 अक्ष बना लो,
ठीक है, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। बोलो क्लियर है? ओके। अब बच्चों इसकी थ्योरी आप ये लिखना कि माना कोई एक कण है और इस कण पर आवेश की मात्रा है Q और ये कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए भी वेग से गतिशील है, तब इस कण पर जो लगने वाला बल है आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर लिखना आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहली बात, मतलब ये है कि आवेश का परिमाण, जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, आवेश का परिमाण जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा आवेश होगा उस पर लगने वाला जो बल है वो उतना अधिक होगा। इस बात को बताने के लिए अपन क्या लिखते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q। दूसरी बात देखो, ये जो लगने वाला बल है ये चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जितना ज्यादा होगा लगने वाला लॉरेंज बल भी उतना ज्यादा अधिक होगा। तो इस बात को लिखना कि चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन होता है बेटा? लगने वाला लॉरेंज बल। तो इसको लिखना F अनुक्रमानुपाती B। तीसरा पॉइंट लिखना आवेशित कण के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो आवेशित कण है जितनी तीव्र गति से, जितने वेग से वो भागेगा उस पर लगने वाला बल उतना अधिक होगा। तो यहां पर लिखना जो लॉरेंज बल है या चुंबकीय बल आवेशित कण के वेग के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती लिख रहा हूं, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस बात को कैसे लिखोगे? F अनुक्रमानुपाती भी मतलब क्या है? आवेशित कण का वेग। चौथी बात लिखना चुंबकीय क्षेत्र B और वेग के, आवेशित कण के वेग मतलब भी के बीच बनने वाले कोण के अनुक्रमानुपाती, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसको अपन लिखेंगे बल अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक है, अब इन चारों बातों को मिलाकर लिख दो। चारों बातों को मिलाकर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? चारों, यहां लिख रहा हूं, चारों को मिलाकर लिखने पर, ठीक है, सभी को मिलाकर लिख दें, तब बच्चों ये बन जाएगा। देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा? F। तो ये F अनुक्रमानुपाती, पहले क्या है? Q, फिर कितना है? B भी लिख सकते हो, Q भी B, फिर कितना आ जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट करो। और इसके बाद होगा बच्चों, देखो यहां पर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा। तो ये आ जाएगा F बराबर K, फिर कितना आ जाएगा? Q भी B साइन थीटा। जहां
के बराबर नियतांक, जहां के बराबर नियतांक है, और एसआई पद्धति में ये जो के देख रहे हो नियतांक, इसका मान होता है 1। तो लॉरेंज बल बन जाएगा F बराबर QVB साइन थीटा। तो ये बच्चों, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। इस बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं, और ये इसके लिए क्या है, सूत्र है। अब यहां पर जो साइन थीटा देख रहे हो, ये किस किस के बीच का कोण है, तो सर ये भी और बी वेक्टर के बीच का कोण है। मतलब यहां पर ये दोनों कैसी राशि है, सदिश राशि है। तब इसका जो सदिश रूप है, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि लॉरेंज बल का सदिश रूप लिखिए, तो यहां पर लिख देना सदिश रूप। तो ये हो जाएगा F वेक्टर बराबर Q स्केलर है, और यहां पे आ जाएगा V वेक्टर क्रॉस आ जाएगा B वेक्टर। ठीक, अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन बन सकती है, स्थितियां बन सकती हैं, वो आपको लिखना है। देखो, स्थिति नंबर 1 लिखिए। स्थिति नंबर 1, यदि भी बराबर 0 है, तो मतलब इसका यह है कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण है वो गति नहीं कर रहा है। भी का मान कितना, 0 है, तो यहां पर क्या रख दो, 0 रख दोगे तो कितना बन जाएगा, F बराबर Q। ठीक है, इसका मान तो 1 है, Q फिर कितना 0, फिर कितना B साइन थीटा, सब गुणा में है, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को क्या लिखोगे कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में होता है तो उस आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता। ठीक है, ये हो गई पहली स्थिति। दूसरी स्थिति लिखना, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तो यहां पर अब कितना हो जाएगा, F बराबर के का मान 1, फिर कितना QVB, और कितना रख दो, साइन 0। ठीक है, अब साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0, ठीक है, या साइन 180, दोनों का मान कितना होता है, 0 होता है। अब ये मान जब सूत्र में रखोगे तो कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 0। F बराबर कितना हो गया, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 180 का मान भी कितना हो गया, 0। तो इस बात को तुम ऐसे बोलोगे, इस तरह से अपन ने रखा था चुंबकीय क्षेत्र, बोलो रखा था, और अगर कोई आवेशित कण है और ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करे, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में आवेशित कण अगर गति करे तो उस पर लगने वाले बल का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये तो हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करे, मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है ऊपर और आवेशित कण जो है गति कर रहा है वो नीचे, तो भी उस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्थिति नंबर 3 लिखना, स्थिति नंबर थीटा, यदि 90 डिग्री है, यदि थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो अब इसको अपन लिख सकते हैं क्या, F बराबर के का मान 1, तो कितना हो जाएगा, QVB साइन 90। अब बच्चों साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो F बराबर कितना हो जाएगा, QVB, और यहां पर लगेगा अधिकतम बल, अधिकतम।
इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ये है चुंबकीय क्षेत्र और यहां पर कोई आवेशित कण है, ठीक है, यहां पर कोई एक आवेशित कण है और यहां पर वो थीटा बराबर 90 डिग्री बना के जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है, जैसे ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, और इस दिशा में कोई आवेशित कण गति करेगा तो उस पर लगने वाला जो बल है जिसको अपन लॉरेंज बल बोल रहे हैं ये अधिकतम होगा। ठीक है, अगला देखो, अब यहां से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी बना सकते हैं। तो हेडिंग लगाना यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। देखो F बराबर क्या निकाला सर, F बराबर अपन ने निकाला QVB। ठीक, अब यहां से अपन को क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक चाहिए, तो B को यही रखो, यहां पर आ जाएगा F बटे Q इंटू B बराबर कितना हो जाएगा B। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और वेग का मात्रक कितना होता है मीटर पर सेकंड बराबर B। तब हम इसको लिख सकते हैं B बराबर कितना न्यूटन, और ये सेकंड ऊपर आ जाएगा तो न्यूटन इंटू सेकंड बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, और इसको अपन वैज्ञानिक टेस्ला के नाम पे, वैज्ञानिक टेस्ला के नाम पर इसको अपन क्या बोलते हैं टेस्ला, टेस्ला। तो इस तरह से एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या तो टेस्ला होता है या फिर न्यूटन सेकंड कूलाम इंटू मीटर होता है। ठीक है, इसके दो मात्रक और होते हैं, बोलो तो बता दें। ये पहला मात्रक हो गया, दूसरा मात्रक क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकालते हैं, और इसका एक और मात्रक होता है क्या होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये दो अन्य सूत्रों से निकलते हैं, लेकिन बता दिया कि एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तीन मात्रक होते हैं, एक तो टेस्ला होता है, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, एक न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होता है, और यहाँ पे ये भी होता है न्यूटन सेकंड कूलाम इंटू मीटर। अब बच्चों क्या निकालने अपन इसका विमीय सूत्र निकालने, तो हेडिंग लगाना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। चलो देखो, अभी 2 मिनट पहले आपने मात्रक क्या निकाला सर, हमने मात्रक निकाला है न्यूटन इंटू सेकेंड फिर कूलाम इंटू मीटर। सो B बराबर, यहां देखो न्यूटन मतलब क्या है बल है, बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2, सेकेंड का कितना हो जाएगा T, और कूलाम मतलब आवेश, कूलाम मतलब आवेश, तो आवेश, आवेश बराबर क्या होता है धारा गुणित समय। सो धारा के लिए एम्पियर, समय के लिए T, और यहाँ पे मीटर के लिए L, मीटर के लिए L। सो B बराबर बन जाएगा देखो M, L से L क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ML0, फिर यहाँ पर देखो T से T कैंसिल हो गया तो यहाँ पर T-2, और फिर कितना हो जाएगा A-1। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। सो बच्चों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।